आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं अपने चैनल डोपो धमाका में आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले मैंने आपको कथा सुनाई थी। आज मैं आपको जरासंध के बारे में सुनाऊंगी, जिससे कृष्ण भगवान ने 17 बार युद्ध किया था। जो आज युद्ध करने के बाद उन्होंने द्वारिकापुरी जाकर द्वारिकापुरी बसाई, जिसे हम लोग दर्शन और तीर्थ करते हैं। आज मैं उन्हीं के बारे में बताना चाहती हूँ। हे चक्रधर, हे कृष्ण, आपसे 18 बार जरासंध ने संग्राम किया और आप 17 बार आपने हरा दिया, परंतु 18वीं बार संग्राम में आप मनुष्य लीला कर रण छोड़ गए। 18वीं बार क्या करे, भगवान जो है रण लीला छोड़ गए। आपको यह एक बार जीत महागर्भ को प्राप्त हुआ है, इसलिए आपकी प्रजा आपको बहुत दुख दे रहा है। अब जो आप उचित समझो सो करो। दूत बोला कि इस प्रकार जरासंध के रोके आपके दर्शन के अभिलाषा किए राजा लोग आपकी चरण कमल की शरण लिए उन दिनों का बहुत शीघ्र उद्धार करना चाहिए। हे नृपोत्तम, इस प्रकार राजाओं का दूत कहे ही रहा था कि इतने में श्रेष्ठ कांति वाले पीली जटाएं धारण किए श्री मन्ना नारायण जी सूर्य के समान वहां आकर प्रकट हो गए। अब सब लोगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र नारद जी आया देख अपने सभासदों सहित सिर नवाकर प्रणाम करने लगे। आसन पर विराजमान नारद जी का विधि पूर्व सत्कार करके श्रद्धा सहित मधुर मधुर वचनों से भगवान तृप्त करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी, त्रिलोकी में कहीं भय तो नहीं? लोगों में तुम्हारे भ्रमण करने पर बड़ा लाभ है। मतलब आप जहाँ घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, इससे लाभ है लोगों को, क्योंकि घर बैठे ही सब समाचार मिल जाते हैं। ईश्वर के बनाए लोगों में ऐसी कोई बात नहीं, जो ईश्वर ने बनाया है इसमें कोई बात नहीं जिसको तुम ना जानो। इसलिए हम पूछते हैं कि पांडवों की क्या करने की इच्छा है। हम आपसे पूछते हैं पांडवों की क्या इच्छा है। आप सब जगह भ्रमण करके बताते हैं, तो ये भी बता दीजिए। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे सामर्थ, आप अपनी माया से ब्रह्मा को भी मोहित करते हो और अपनी अचिंतनीय शक्ति से प्राणियों में अंतर्यामी रूप में रहने पर ही काष्ठ रहे अग्नि के समान गुप्त प्रकाश वाले हो। आपकी माया मैंने कई बार अवलोकन किया है। जो आपकी माया है उसका मैंने निरीक्षण किया, अवलोकन किया है, इसलिए आपका चरित्र कुछ अद्भुत विविध नहीं होता है। यह संसार जो मिथ्या होने पर आपकी माया से विद्वान प्रतीत हुए, उसके उत्पन्न पालन संहार करने वाले, उसके उत्पन्न माने पैदा करने वाले और संहार करने वाले आपके अभिप्राय को कौन पुरुष भाली भांति से जान सकता है? अर्थात जो कोई भी नहीं जान सकता है, ऐसी अचिंतनीय स्वरूप को मैं प्रकट करता हूँ, जिन आपने बहुत प्रकार जन्म मरण पाते और विविध अनर्थकारक शरीर से मुक्त होने का उपाय न जानने वाले जीवों का ज्ञान रूपी अंधकार को, जो अज्ञान है उनके अंधकार को मिटाने के लिए अपना यश रूपी दीपक लीला से अवतार प्रकट किया। ऐसे ही आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूँ। हे ब्रह्म, मनुष्य के अनुकरण करने वाले, मनुष्य के अनुकरण माने उसको देख कर जिस तरह से वो कर रहे उसी तरह से करना ही अनुकरण होता है। आपसे आपकी फूफी पुत्र, आपकी फूफी माने आपकी फूफी पुत्र भक्त राजा युधिष्ठिर जो करना चाहते हैं सो मैं कहकर सुनाता हूँ। पांडु का पुत्र चक्रवर्ती राज्य करने की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर यज्ञराट राजसूय यज्ञ करके तुम्हारा पूजन करना चाहते हैं। या आप अनुमोदन करो, ये परमिशन दो, जैसे होता है उस तरह से। हे देव, इस यज्ञ में तुम्हारा दर्शन करने के लिए
हे देव, तुम्हारा दर्शन करने के लिए ही इंद्रादिक देवता आवेंगे, बड़े बड़े राजा लोग तुम्हारे दर्शन की इच्छा में आवेंगे। हे ईश्वर, ब्रह्म रूपी तुम्हारी कथाओं को के स्मरण करने से और तुम्हारा ध्यान करने से जो तुम्हारा कथा सुनता है, तुम्हें याद करता है, वो चंडाल भी पवित्र हो जाते हैं। और जो तुम्हारे दर्शन करने से पवित्र हो जाए तो उसमें कहने की बात क्या है। हे त्रिलोकी के मंगल रूप, आप त्रिलोकी के मंगल रूप है। किसी मंगल कामना करने के लिए जाइए, कोई अच्छे कार्य के लिए, तो भगवान का दर्शन करें। आपका निर्मल यश स्वर्ग रसातल और संपूर्ण पृथ्वी पे फैला रहा है, दिशाओं के चंदुए के समान शोभमान कर रहा है। स्वर्ग में मंदाकिनी रूप, लता पताल में भोगवती रूप, और इस संसार में आपका चरणोदक गंगा रूप इस विश्व को पवित्र करता है। इसलिए आपके चलते ही यज्ञ में बड़ा मंगल होता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, भरत वंश परीक्षित, इस प्रकार देव ऋषि नारद ने जब कहा, तब सभा में अपनी ओर से यादवों ने जरासंध के जीतने की इच्छा से जब यज्ञों में जाने की अनुमति दी, तब मनोहर वचनों से कुछ एक मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से बोले। मनोहर वचन से वो लोग कुछ बोले। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के, हे उद्धव, तुम हमारे परम मित्र, परम हितकारी हो, गुप्त बातों के अभिप्राय को भाली भांति जानते हो, इस कारण इस विषय में हमको क्या करना चाहिए, सो कहो, उसको श्रद्धापूर्वक करेंगे। सब बात के जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने मानो कुछ नहीं जाना, इस कारण अनजान के समान जो पूछा, तब उद्धव कृष्ण आज्ञा सिर पर धारण बोले, हे श्रीमद् भागवते 10वें स्कंधे भाषा टीका भगवते सप्तोध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 71 उद्धव चतुर हरि के सम्मति मान, इंद्रप्रस्थ गवते तुरत पांडव बुद्धि निधान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार बड़ी बुद्धि वाले उद्धव जी श्री कृष्ण का वचन सुन नारद जी की सम्मति यज्ञ में जाने की जान, सभा में बैठने वाले यादवों की सम्मति, राजाओं की रक्षा करने की देख श्री कृष्ण की इच्छा, दोनों कार्य करने की देकर कहने लगे। उद्धव जी बोले, हे प्रकाशमान श्री कृष्ण। देव ऋषि नारद जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर आपका पूजन करना चाहते हैं, सो उनकी यह सहायता करने योग्य है। शरणागत राजाओं की भी रक्षा करना योग्य है। सामर्थ्य संपूर्ण दिशाओं के राजाओं का जीतने वाला राजस्व योग करके पूजन हो, इस कारण जरासंध को व्यवस्थक जीतना पड़ेगा। इसमें कार्य सिद्ध हो जाएगा, यज्ञ भी हो जाएगा और शरणागत राजाओं की रक्षा भी हो जाएगी। हे भगवान, यज्ञ में आप चलेंगे तो हमारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। राजसूय यज्ञ जब किया जाता है तो क्या किया जाता है कि जितने भी राजा होंगे उनको जीता जाता है, और जब जीत ले तभी यज्ञ होता है। तो सबसे बड़ा कठिन था जरासंध को जीतना। तो जरासंध को जीतने के लिए स्वयं भगवान भीम को लेकर गए और जरासंध को भी जीता, जरासंध को भी जीता। हम आज तक यहीं तक कथा सुनाएंगे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। सभी को कथा और कीर्तन सुनना चाहिए, जिससे सारे विकार मिट जाते हैं। ये कलयुग में आपको बनाए रखेगा, एक सतयुग लाएगा यही कीर्तन आपको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।